नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अध्ययन करने वाले हैं चैप्टर 8 के अंदर एक्सरसाइज 8.3 का नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 2023-24 के अकॉर्डिंग हम इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, आज का चैप्टर बड़ा ही मज़ेदार और इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि जो आज की एक्सरसाइज है उससे क्वेश्चन है 100% पुटअप होता है। तो विद्यार्थियों, ये जो एक्सरसाइज है वो अपनी आप में एक इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट भी है, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना जब तक मैं आपके साथ हूँ। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। पहला काम क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए, सेक ए और टेन ए को किस में बदलना है, कोट ए के पदों में। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं बता दूं कि आपको कुछ फार्मूलों की आवश्यकता होगी, अर्थात सूत्र की आवश्यकता होगी। तो देखिए, अभी तक हमने कुछ फार्मूले तो मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी तब आपको लिखवाए थे, लेकिन कुछ फार्मूले आपको 2 या 3 और याद करने हैं। उसके बाद आपकी पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री है वो पूरी हो जाएगी। बस ओनली 10 फार्मूले होंगे और आपकी ट्रिग्नोमेट्री पूरी हल होगी। हमने 5 या 6 तो पहले ही पढ़ लिए और 2 और 4 अलग से और याद करने होंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो मैं उनका, तो देखिए फार्मूला क्या है। एक तो होता है, आपको याद रखना है, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा बराबर क्या होता है 1। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा बराबर क्या होता है 1। और एक क्या होता है, आपको याद रखना है, 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा बराबर सेक स्क्वेयर थीटा होता है। और एक होता है 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा बराबर कोसेक स्क्वेयर थीटा है, ठीक है। और एक फार्मूला होता है, साइन ए बराबर क्या होता है 1/कोसेक ए। और टेन ए बराबर हम जानते हैं 1/सेक ए। और कोस ए बराबर क्या होता है, सॉरी, टेन ए बराबर क्या होता है 1/कोट ए होता है, ठीक है। और कोस ए बराबर होता है 1/सेक ए। देखिए विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले भी फार्मूले लिखवाए थे और याद करने को बोला था, और मैंने साथ साथ भी आपको याद करवाए थे। लेकिन आपको देखिए, ये फार्मूले मैंने आपको वहीं याद करा दिया था जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल से जब हम वैल्यू का पता कर रहे थे, तब मैंने बताया था साइन का उल्टा कोसेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है, कोस का उल्टा सेक होता है। इसी प्रकार यदि पूछ लिया जाए कोसेक का उल्टा क्या होता है, तो साइन। कोसेक बराबर भी हम कर सकते हैं 1/साइन ए। और इसी प्रकार कोट ए बराबर भी क्या कर सकते हैं 1/टेन ए, ठीक है। तो इस प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए, ये तो फार्मूले हैं। यदि आप इतने फार्मूले याद कर लेती हैं तो हम इनसे आगे पीछे करके हम इनसे काम चला लेंगे और पूरी ट्रिग्नोमेट्री को हल कर लेंगे। देखिए विद्यार्थियों, रटना नहीं है, समझते हुए चलना है, चाहे टाइम एक्स्ट्रा लग जाए। मैं आपको हमेशा से यही कहता हूँ कि आपको कभी रटना नहीं है। देखिए, पहले जो मैंने फार्मूले लिखाए थे वो भी मैं लिख लेता हूँ। क्या है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, हम ये टेन थीटा बराबर हम जानते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। और कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये फार्मूले, यदि इतने फार्मूले आपको याद है तो हमारा ये एक्सरसाइज बिल्कुल ईजी से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको फिर भी याद नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। साथ साथ में मैं आपको याद करवा दूंगा और आप इसकी वीडियो के बाद खुद रिवाइज कर लेना। बिल्कुल ईजी सी फार्मूले हैं। वैसे तो इनका कॉन्सेप्ट है, कैसे ये आते हैं, कैसे निकल के आए हैं, इन सभी का कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन इस वीडियो के अंदर नहीं करवा सकता मैं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ओनली आपको इस एक्सरसाइज के अंदर इतनी ज़रूरत होगी, यदि आप ये फार्मूले याद कर लेते हैं तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले क्या करता है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए और कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। देखिए, साइन ए को और सेक ए और टेन ए को हमको कोट ए में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले साइन ए को किसके पदों में व्यक्त करेंगे। देखिए हमें लाना क्या है वो निश्चित होना चाहिए।
ठीक है, हमारा गोल फिक्स होना चाहिए। मेरा गोल है साइन ए को कैसे करके कोटे के पदों में ला के रख दूँ तो मेरा आंसर सही हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपनी मंजिल का पता होना चाहिए, तभी आप वहाँ तक चलकर जा सकते हैं। मेरी मंजिल यह कहती है कि कुछ करके साइन ए को कोटे के पदों में व्यक्त कर दो, तो मैं यही करूँगा कि साइन ए को कोटे के पदों में व्यक्त करूँगा। इसके लिए मेरे पास कुछ फार्मूले हैं, उनका यूज भी कर सकता हूँ मैं। तो देखिए ये रहे कुछ फार्मूले। तो देखिए मेरा मंजिल यही है कि कैसे करके साइन ए को कोट ए में व्यक्त करना है। तो देखो ऐसा कौन सा साइन ए का फार्मूला है जिसके अंदर कोट आता है। तो देखिए एक तो साइन ए का ये फार्मूला है और ये फार्मूला है। हमें ये निश्चित करना है कि कोट ए लेके आना है। तो देखो कोट ए किन किन में है, इसमें कोट है और कोट कहाँ पे है और एक इसमें कोट है। तो देखिए यदि कैसे करके इस टर्म को मैं कोसेक के अंदर बदल देता हूँ तो मैं उसके अकॉर्डिंग मैं कोट थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए कैसे करता हूँ, आप एक बार बारीक से समझना, फिर मैं आपको फुल बताऊँगा कैसे किया मैंने। तो देखिए साइन ए को मैं पहले देखो साइन ए बराबर हम जानते हैं क्या होता है 1/, देखिए साइन ए बराबर होता है 1/, कोसेक ए। यदि मैं साइन ए की जगह क्या लिख दूँ, 1/, कोसेक ए लिख सकता हूँ ना, 1/, कोसेक ए लिख सकता हूँ। हम जानते हैं कि साइन ए बराबर तो 1/, कोसेक ए होता है। अब आपके मन में एक डाउट आया होगा कि सर आपने तो कोसेक ए क्यों लिखा, हमें तो जरूरत किसकी है, कोट थीटा की है। तो देखिए हमें यदि मंजिल पर जाने के लिए किसी भी चीज़ से लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे। मेरा गोल था कैसे करके कोट ए लेके आऊँ। तो कोट ए कैसे मिलेगा, यदि मेरे पास कोसेक बन जाए तो मैं उसको कोसेक की वैल्यू निकाल कर और उससे मेरा कोट ए निकल जाएगा। इसलिए मैंने साइन ए को पहले किस में बदला, कोसेक के अंदर बदला। तो देखिए मैंने कहा कि साइन ए बराबर हम जानते हैं 1/, कोसेक ए। तो अब देखिए मैं कोसेक ए की वैल्यू तो यहाँ से निकाल सकता हूँ। देखिए कोसेक ए की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, देखिए मेरे पास फार्मूला है 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या है फार्मूला, 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, ये होता है फार्मूला। तो देखिए मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, कोसेक की चाहिए, और यहाँ पे किसकी वैल्यू है, कोसेक स्क्वायर की है। कोई बात नहीं, हम कोसेक स्क्वायर से कोसेक ए भी बनाना जानते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर तो इसको स्क्वायर को उठाएंगे तो इधर आके क्या लग जाएगा, √। ये हम जानते हैं, पहले सीख भी चुके हैं। तो कोसेक ए बराबर क्या बन गया, 1 + कोट स्क्वायर ए। तो जहाँ कोसेक ए मिलेगा वहाँ हम क्या रख देंगे, कोसेक ए। तो साइन ए बराबर 1 + 1 कोसेक की एक की जगह क्या रखना है, 1 + कोट स्क्वायर ये रख दिया। ठीक है, क्या रखना है, 1 + कोट स्क्वायर ए। ठीक है, ये रख दिया ना। अब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि साइन ए को लिया था हमने और इसमें कोट ए आया ना, कोट ए के पदों में व्यक्त कर दिया ना, साइन ए = 1/1 + कोट स्क्वायर ए। तो देखिए विद्यार्थियों, आपको मैंने अभी बताया तो आपको लगा कि सर आपने कैसे कर दिया, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन था, आप इसके लिए नए थे, क्वेश्चन के लिए आप नए थे, तो आपको डरना नहीं है। वापस से समझना, चाहे टाइम एक्स्ट्रा लग जाए। देखिए सबसे पहले कहा था कि साइन ए से के टेन ए को किस में बदलना है, कोट ए में। तो मेरा गोल क्या था, साइन ए को कैसे करके कोट में लेके आना है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि साइन ए को कोट में बदलने के लिए मेरे पास क्या करना, मैंने सबसे पहले कोट ए का फार्मूला देखा। कोट ए का मुझे एक तो ये मिला फार्मूला और एक कोट ए का फार्मूला ये था। इसमें से कोस ए साइन ए था, ये तो नहीं बन रहा था। तो मैंने क्या किया, ये तो हमारा काम नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने सोचा यदि कोसेक ए की वैल्यू यदि मैं कैसे करके साइन ए को कोसेक के पदों में लिख दूं तो मैं उसे क्या लिख सकता हूं, कोट स्क्वायर के पदों में व्यक्त कर सकता हूं। तो दोस्तों मैंने यही कार्य किया। सबसे पहले मैंने साइन ए को 1 कोसेक ए के पदों में रखा। फिर हम जानते हैं कोसेक ए बराबर तो 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर है √, होता है। तो उसको मैंने ये लिख दिया। तो दोस्तों बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन है, मैंने इतना टाइम इसलिए लगाया क्योंकि आपके लिए पढ़ाते तो सभी है, लेकिन आपको समझ में आना ज़रूरी है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आपको ये थोड़ा कम भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो सेकंड वाला आपको कन्फर्म समझ में आ जाएगा। देखिए सेकंड क्या कहता है, सेक ए को किस में, पहले तो साइन ए को बदलना था,
फिर सेक ए को बदलना था टेन ए को। मंजिल एक ही है, लाना क्या है कोट ए। तो सबसे पहले हमें सेक ए को क्या किस में बदलना है, कोट ए में। तो फार्मूले देखते हैं कि कौन सा हमारे पास काम करता है। देखो कोट ए कहाँ पे है, तो देखिए कोट ए रहा, ये रहा कोट ए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेक ए का फार्मूला क्या है हमारे पास, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है ना, और टेन इजकल टू क्या है, टेन ए इजकल टू तो हम जानते हैं 1 अपॉन कोट ए है। देखिए कोट ए है, ये कहता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा है। तो इसके अंदर हमें पता है यदि हम सेक की वैल्यू निकालेंगे तो इसके अंदर में टेन भी मिलेगा, और टेन इजिकल टू तो 1 अपॉन कोट ए होता ही है, अर्थात हमारा काम तो बन गया। देखिए मैं कैसे करता हूँ, सबसे पहले मुझे पता चला कि सेक ए को किस में बदलना है, कोट ए में। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सेक ए इजिकल टू, देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, फार्मूला है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू, सेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, ये फार्मूला है हमारे पास। अब देखिए यदि मैं इसकी स्क्वायर हटाऊँगा तो ये इधर जाके वर्गमूल लग जाएगा ना, ठीक है, अंडरूट बन जाएगा। अब देखिए मुझे सेक ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, इसे मान लो ए है तो ये भी ए हो जाएगा, क्योंकि मैंने थीटा बाना है, ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सेक ए की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो लिख दो अंडरूट 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। अब आप कह देंगे कि सर आपने ऐसा क्यों किया, क्या जरूरत थी। मुझे पता चला कि यदि मैं सेक ए की जगह यदि ये लेके आ जाता हूँ तो फिर मुझे टेन की वैल्यू की आवश्यकता होगी, और टेन की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन कोट ए है। यदि मैं टेन की जगह 1 अपॉन कोट ए रखूँगा तो मेरा पूरा का पूरा पद कोट ए के अंदर बन जाएगा। तो मैंने इसी कार्य के लिए क्या किया, सबसे पहले सेक ए की वैल्यू रखी यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल। फिर मुझे पहले ही पता था कि मेरी मंजिल तो एक ही है। यदि आपने मंजिल और गोल फिक्स नहीं किया तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, चाहे अपनी लाइफ में देख लो, चाहे ट्यूशन में देख लो, हमेशा एक अपनी मंजिल लेके चलना तो आप ज़रूर उस तक पहुंचोगे। तो देखिए अब मेरे पास आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और टेन ए इजिकल टू हम जानते क्या होता है, 1 अपॉन कोट ए। टेन ए इजिकल टू क्या होता है, टेन ए इजिकल टू होता है 1 अपॉन कोट ए, ठीक है। तो देखिए यदि यहाँ पे स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, और एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, और कोट स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। तो ये क्या बन जाएगा आगे देखना, अंडरूट में चल रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह क्या रख दूँ मैं, 1 अपॉन कोट स्क्वायर ये रख दूँ ना, ठीक है, ये रख सकता हूँ ना। देखिए 1 था 1 अंडरूट चल रहा था, अंडरूट प्लस है तो प्लस 1 था 1 टेन स्क्वायर ए की जगह क्या रख दिया मैंने, 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए रख दिया ना। अब इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। अंडरूट में कोट स्क्वायर ए इसका एलसीएम आ गया, देखो कोट स्क्वायर ए का 1 से मल्टीप्लाई किया, कोट स्क्वायर ए आता है। जब 1 का इसके अंदर डिवाइड, इसका अंदर भाग दिया तो क्या आता है, भागफल क्या आता है, कोट स्क्वायर ए आता है। जो भागफल आता है उसका ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी ऊपर वाली संख्या क्या है 1, कोट स्क्वायर ए। हम जानते हैं एलसीएम लेना, फिर भी मैं वापस बता रहा हूँ। और जब कोट स्क्वायर ए का कोट स्क्वायर ए के अंदर भाग देते हैं तो 1 आता है, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, ठीक है। अब देखना यह तो दो संख्या है, देखिए कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 ओनली, और ये नीचे वाली संख्या है ओनली अकेली है, तो हम इस संख्या को तो अंडरूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर से ये नीचे वाले के लिए क्या हो जाएगा, वर्गमूल कट जाएगा, लेकिन ऊपर वाली संख्या के लिए नहीं कटेगा। तो देखिए इससे ये वर्गमूल कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन कोट ए इंटू कोट स्क्वायर ए प्लस में 1। क्या ये कोट के पदों में नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि हाँ ये कोट के पदों में है। तो इस प्रकार आपको व्यक्त करना था। तो देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन थोड़ी हार्ड लग रहे होंगे कि सर क्या हो रहा है, हमें तो पता ही नहीं चला, कहीं आप टेन के पदों में लिख देते हैं, कोट के पदों में लिख देते हैं। तो मैं बता दूँ विद्यार्थियों कि ये
क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। जो स्टार्ट में जब मैं भी आपकी तरह कक्षा 10th में था, मुझे भी बहुत हार्ड लगते थे, लेकिन जैसे जैसे मैंने इनकी गहराई को जाना तो बिल्कुल आसान है। अब तो देखिए, मैंने आपको बताया तो इतना टाइम लगा, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन है ना, आपको देखते ही ऐसे पता चलना चाहिए कि साइन ए बराबर, तो हम जानते हैं 1 कोसेक ए। कोसेक ए को मैं तो लिख सकता हूँ 1 + कोट स्क्वायर ए, तो 1 + कोट स्क्वायर ए डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते थे देख के। ये ऐसे क्वेश्चन है कि हम देख कर इनका पता कर सकते हैं आंसर, ठीक है। मैंने बताया तब आपको इतना टाइम लगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप भी बिल्कुल मेरे जैसे बन जाओगे, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इनकी गहराई तक जाना होगा। यदि फिर भी आपको कहीं भी ऐसे लगे कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, तो कमेंट कर देना, आपको कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए नेक्स्ट किसको बदलना है आपको, tan a को किस में बदलना है, कोट ए में। देखिए tan a को बदलना है, tan a को कोट में। देखिए साइन को बदल दिया, सेक को बदल दिया, अब tan a को बदलेंगे। तो tan a बराबर किसको बदलना है, tan a को किस में बदलना है, कोट ए में। तो देखिए tan a बराबर तो हम जानते हैं कि 1/कोट ए होता है, तो ये डायरेक्ट बन जाएगा हमारा 1/कोट ए, और ये कोट ए के पदों में आ गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीनों ऐसे निकालने थे। तो देखिए विद्यार्थी, बिल्कुल ईजी है। अब आप देखिए, यदि ये सभी फार्मूले याद होंगे तो आपको इसे देखने नहीं पड़ेंगे, जैसे कि मुझे तो याद है, लेकिन आपको मैं आपके लिए आप समझा रहा हूँ, तो आपको बता रहा हूँ, आपको फटाफट याद होना चाहिए कि इसके बराबर ये होता है और इसके बराबर ये होता है, और ये बिल्कुल आसान है। ओनली देखो कितने फार्मूले हैं, 8 फार्मूले। यदि 8 फार्मूले करने से आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होता है, तो इससे आसान कुछ नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। यदि फिर भी देखिए विद्यार्थी समझ में नहीं आया तो कभी डरने की जरूरत नहीं है, आप कमेंट कर देना, मैं इसको अलग ट्रिक से बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन रटना मत। ओनली एक बात मेरी याद रखना, कभी क्वेश्चन को रटना नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो विद्यार्थियों, ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन से आपको लगभग ये है ना आपको पता चल जाएगा कि ये किस क्वेश्चन है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही इसको हल करना है, ठीक है। क्या कहता है, कोण ए की अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। अब आपको कहना होगा सर पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमें दिया था कि साइन ए, सेक ए, टेन ए को कोट ए में बदलना है, लेकिन इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है। लेकिन देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्या कहता है, कोण ए की अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या है। तो मैं बता दूं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। साइन थीटा, मैंने बताया भी था जब मैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल समझा रहा था आपको, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, और क्या है, कोसेक थीटा। ये आपके 6 है वो त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं, ठीक है। इन सब के लिए इसको देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों को किस में बदलना है, सेक ए में बदलना है। देखिए ये जो सभी है इसको किस में बदलना है, इन सब मानों को आपको सेक ए में बदलना है। तो देखिए सेक तो है ही, और सेक ए तो सेक में ही है, तो सेक को तो बदलना नहीं है। इन 500 को साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा और कोसेक थीटा को किस में बदलना है, सेक थीटा में बदलना है, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम साइन थीटा को सेक थीटा में बदलेंगे, फिर कोस थीटा को सेक थीटा में बदलेंगे, और टेन थीटा को भी सेक थीटा में बदलेंगे, फिर कोट थीटा को, और फिर कोसेक थीटा को सेक थीटा में बदलेंगे। यही हमारी मंजिल है। पहले मैंने आपको मंजिल बता दी, अब आप भटकेंगे नहीं। सबसे पहले काम वही करना है, लेकिन आपको इस बार बदलना किस में, सेक थीटा में, ठीक है। याद रखना पहले हमें कोट में बदलना था, ठीक है। तो देखिए इसमें कहा है आपको सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, तो थीटा की जगह आप ए रख लेना, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन ए को किस में बदलने, सेक ए में बदलते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारे पास कुछ फार्मूले हैं, तो इसमें हमें कौन सा फार्मूला यूज़ ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले साइन के लिए ये फार्मूला है, साइन का एक तो ये फार्मूला है, एक साइन का ये फार्मूला है। अब और एक साइन का और कौन सा फार्मूला है, और तो नहीं है, ये 2 फार्मूले है साइन का। तो देखिए यदि एक साइन ए का ये फार्मूला लगाता हूँ 1 कोसेक ए, तो इससे आगे जाके मेरा कोई काम नहीं बनता। मुझे दिखाई दे रहा है कि कोसेक ए का मैं क्या करूँ कि वो सेक ए बन जाए, नहीं बन रहा। तो इसके लिए क्या करूँ कि हमें सेक ए के पदों में लेके आना है। तो इसके लिए आपको पता चल गया कि ये फार्मूला तो हमारे काम का नहीं है। तो अब क्या करें, हमारे पास साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए है, इस फार्मूले से काम चलाते हैं। तो चलिए इससे चलाते हैं। देख लेना, मुझे पहले ही पता है कि यदि मैं साइन की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ से ये 1 है, कोस स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो 1 - कोस स्क्वायर हो जाएगा,
और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक हो जाएगा। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो मुझे पहले ही मेरी मंजिल पता है कि मैं यदि साइन की वैल्यू निकालता हूँ तो कोस के पदों में आएगी, कोस का उल्टा सेक होता है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ से कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, साइन स्क्वेयर ए कोस स्क्वेयर ए बराबर क्या होता है, एक तो हम देखिए हम जानते हैं साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए बराबर 1 होता है, ठीक है। यदि मुझे कैसे भी कैसे करके साइन ए की वैल्यू पता चल जाए तो मैं इसके बराबर रख दूं, तो देखिए साइन स्क्वेयर ए से ऐसा ही, और यहाँ पे 1 है, ये कोस स्क्वेयर ए प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यदि मैं स्क्वेयर को हटाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, इधर जाके वर्ग अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास साइन ए की क्या वैल्यू आ जाती है, साइन ए की वैल्यू आ जाती है √1 माइनस कोस स्क्वेयर ए। देखिए विद्यार्थियों मैं बता देता हूँ कि आपको निकाल के मैंने बताई थी, मैंने आपको ओनली कम फार्मूले इसीलिए लिखाए थे, आपको फार्मूले बनाने आने चाहिए। देखिए जैसे कि मुझे साइन की आवश्यकता पड़ी तो मैंने कोस को इधर भेज दिया, लेकिन आपको डायरेक्ट ऐसे याद होना चाहिए साइन ए बराबर √1 माइनस कोस स्क्वेयर ए होता है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। आगे आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपको लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये एक चैप्टर, ठीक है, और आपको फटाफट आना चाहिए। इसके लिए मैं चाहता हूं कि मेरे विद्यार्थी अभी से इसकी तैयारी में जुट जाए। तो देखिए साइन ए बराबर आ गया 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए, तो साइन ए के बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए बराबर लिख सकता हूँ √1 माइनस कोस स्क्वेयर ए। तो देखिए ये साइन ए था, साइन ए के बराबर मैंने ये लिख दिया। अब देखिए साइन ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए आ गया, ठीक है। अब देखिए कोस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए कोस ए बराबर तो हम जानते हैं क्या होता है 1/सेक ए, और यहाँ पे क्या है स्क्वेयर है, तो इसका स्क्वेयर करेंगे तो सेक का भी स्क्वेयर हो जाएगा। तो देखिए कोस ए बराबर हम जानते हैं, कोस ए बराबर होता है 1/सेक ए, ठीक है। यदि हम इसका स्क्वेयर करेंगे तो इसका भी स्क्वेयर हो जाएगा और इसका भी स्क्वेयर हो जाएगा। यदि एक का स्क्वेयर करते हैं तो एक क्या आता है, एक का कितनी बार स्क्वेयर करो तो एक क्या आता है हमें पता ही है। तो देखिए 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए की जगह क्या रखना है आपको, 1/सेक स्क्वेयर ए, सेक स्क्वेयर ए, ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखिए सेक स्क्वेयर ए का यहाँ पे बनाता है, इसका एलसीएम क्या आता है सेक स्क्वेयर ए। जब इसको 1 देखिए डायरेक्ट कराऊँ, यदि मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी एलसीएम लेते समय, यदि आपके पास ऐसी आपके पास टर्म आ जाती है तो आप डायरेक्ट इसको, इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो डायरेक्ट इसके मल्टीप्लाई करके लिख दिया करो, सेक स्क्वेयर ए को 1 से मल्टीप्लाई किया सेक स्क्वेयर ए, और माइनस है तो माइनस और ऊपर 1 है, क्योंकि देखिए यहाँ हमें एलसीएम लेके नहीं दिखाना है, हमें हमारा क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। तो देखिए सेक स्क्वेयर ए -1 है, इसका तो हम अंडर रूट नहीं हटा सकते, ठीक पहले वाले क्वेश्चन की तरह, लेकिन इसका तो हम अंडर रूट हटा सकते हैं क्योंकि ओनली एक संख्या है। यदि आपको प्लस माइनस में 2 संख्या होता है आप उसका अंडर रूट नहीं हटा सकते, यदि आपके पास एक संख्या तो आप हटा सकते हैं। तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वेयर ए -1, और नीचे इसका देखिए स्क्वेयर से इसका अंडर रूट कट जाएगा, क्या आ जाएगा सेक ए, ठीक है, ये आ जाएगा, और आपके पास यही सेक ए के पदों में व्यक्त हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार विद्यार्थियों आपको हल करना था। देखिए अब मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, फिर भी आप समझ लेना मेरा टारगेट था कैसे भी कैसे करके साइन ए को सेक ए के पदों में बना दूं। सबसे पहले मुझे पता चला कि यदि साइन ए को मैंने देख लिया कि साइन ए के 2 फार्मूले है, यदि मैं साइन ए को इसकी वैल्यू निकालता हूं तो 1 माइनस कोस के रह जाता है, और कोस को बदलूँगा तो वो सेक में बदल जाएगा, और यही तो मुझे चाहिए, तो यही आंसर होगा। इस प्रकार दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपकी मंजिल क्या है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप चुटकियों में बताने लग जाएंगे। इसके लिए ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस मांगती है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब आपको क्या करना है, कोस ए को किस में बदलना है, सेक में बदलना है। तो चलिए, तो देखिए विद्यार्थियों अब हम कोस ए को किस में बदलते हैं, सेक ए में। तो आपको पता है कि कोस ए बराबर तो हम जानते हैं 1/सेक ए ही होता है। तो देखिए डायरेक्ट हमें 1/सेक ए लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार अब हमको क्या करना है, सेक की कोस के बाद क्या आता है, कोस के बाद आता है टेन। अब आपको टेन ए को किस में बदलना है, टेन ए को भी सेक में बदलना है। तो टेन ए के लिए हम क्या करते हैं, देखिए फार्मूले पे चलते हैं। देखिए कौन सा फार्मूला काम करता है,
तो ये रहा टेन ए के लिए, तो ये फार्मूला रहा। यदि टेन ए की यहाँ से वैल्यू निकाल लूँगा तो सेक के अंदर आएगी और ये सेक के पदों में हो जाएगा। तो देखिए ये कौन सा फार्मूला मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए बराबर सेक स्क्वेयर ए होता है। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, टेन की चाहिए, क्योंकि टेन ए बराबर क्या लिख सकूँ मैं, सेक के पदों में लिख सकूँ। तो ये प्लस का 1 है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 और यहाँ से हट जाएगा। तो टेन स्क्वेयर ए बराबर बन गया सेक स्क्वेयर ए माइनस 1। और मुझे तो टेन ए की वैल्यू चाहिए, तो मैं इस स्क्वेयर को हटाऊँगा तो ये इधर जाके क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो टेन ए बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट सेक स्क्वेयर ए माइनस 1 और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको क्या करना है नेक्स्ट, अब आपको कोट को भी बदलना है, कोट ए बराबर सेक में बदलना है। तो चलिए कोट ए को भी बदलते हैं, सेक में बदलनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए मैंने टेन ए की वैल्यू निकाल ली है, मुझे निकालना क्या है कोट ए। देखिए अभी तो मैंने कोट ए को सेक स्क्वेयर ए माइनस 1 में पदों में व्यक्त किया है, तो मुझे अब कोट ए को भी व्यक्त करना है। तो मैं यह भी जानता हूँ कि टेन का उल्टा क्या होता है, कोट ए होता है। तो जो टेन का मान आया है ना उसको ही उल्टा कर दो, अर्थात टेन का मान क्या है, सेक स्क्वेयर ए माइनस 1 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक स्क्वेयर ए माइनस 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आया, आपको डायरेक्ट रटना नहीं है, आपको समझना है। तो देखिए हम जानते हैं कि देखिए यहाँ पे देखिए टेन ए बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कोट ए, टेन ए बराबर होता है 1 अपॉन कोट ए, ये होता है। ठीक है, तो देखिए टेन ए बराबर 1 अपॉन कोट ए होता है। तो देखिए यहाँ से देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोट ए, देखो टेन ए बराबर 1 अपॉन कोट ए, तो मैं कोट ए बराबर क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन टेन ए नहीं लिख सकता, क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि कोट ए इधर चला जाएगा, टेन ए इधर आ जाएगा। आपने पढ़ा भी होगा और आप जानते भी होगा, लेकिन फिर भी आपको ये नहीं पता है कि कैसे किया जाता है, तो आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। बिल्कुल ईजी सा है, छोटी क्लास में आपने सीखा भी होगा, क्योंकि ये यदि टेन ए बराबर 1 अपॉन कोट ए होता है, देखो टेन ए कोट का उल्टा होता है, तो कोट भी टेन का उल्टा होगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, तो देखिए कोट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन टेन ए। ठीक है, तो 1 का 1 और 10 का तो मैंने अभी मान निकाला था, क्या निकाला था, सेक स्क्वेयर ए माइनस 1, और ये आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, इस प्रकार विद्यार्थियों आपको हल करना होता है, बिल्कुल ईजी है, घबराना नहीं है आपको। अब आपको लास्ट और फाइनल कोसेक को भी किसके पदों में व्यक्त करना है, कोसेक ए को आपको सेक के पदों में व्यक्त करना है। तो चलिए करते हैं। कोसेक बराबर हम जानते हैं, देखिए कोसेक के लिए फार्मूला देखते हैं पहले। ये देखो कोसेक बराबर क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यदि ये कोसेक की वैल्यू इसमें आती है तो हम आगे इसको हल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है। तो देखिए यहाँ से देखना, मुझे कोसेक ए की वैल्यू निकालनी है। जब स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे अंडर रूट बन जाएगा, तो कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो कोसेक ए की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ ना। अब देखिए कोट स्क्वायर ए ये हो गया, अब अंडर रूट में 1 प्लस कोट की जगह तो हम जानते हैं क्या होता है, कोट किसका उल्टा होता है, कोट 10 का उल्टा होता है, तो इसको 10 के पदों में व्यक्त कर सकता हूँ मैं। इसको क्या लिखता हूँ, 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए। कैसे किया, देखिए हम जानते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए कैसे आया, फार्मूला है हम जानते हैं। फिर हमने देखा कि इसको कोट को मैं 10 के पदों में व्यक्त कर सकता हूँ, क्यों किया वो भी बताऊँगा। अब देखिए अब आपने 10 के पदों में व्यक्त कर लिया, तो आपको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लो। और जब आपके पास इस प्रकार की टर्म आती है तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, 10 स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया करो, क्योंकि एलसीएम लेने की शॉर्ट ट्रिक है। 10 स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई किया, 10 स्क्वायर ए प्लस 1 का 1 और नीचे क्या आ गया, 10 स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब हम जानते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए तो क्या होता है, देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो देखिए वापस समझिए, 10 स्क्वायर ए प्लस 1
और नीचे क्या है टेन स्क्वेयर ए। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए बराबर क्या होता है, हम जानते हैं सेक स्क्वेयर होता है। तो देखिए जहाँ 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए है वहाँ क्या रख दीजिए सेक स्क्वेयर ए। ठीक है, और नीचे क्या है टेन स्क्वेयर ए। ठीक है, अब देखिए इस स्क्वेयर से ये अंडरूट कट जाएगा और इस स्क्वेयर से ये अंडरूट कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाता है हमारे पास सेक ए अपॉन टेन ए, ये आ जाता है। ठीक है, अब देखिए विद्यार्थियों आपको ये टेन ए के पदों में है, ये अभी बचा हुआ है, इसको किस में बदलना है, आपको सेक में बदलना है। तो देखिए टेन ए बराबर क्या है, हम यह भी जानते हैं। तो देखिए यहाँ से टेन ए बराबर हमने टेन ए को बदला भी था, टेन ए बराबर हमने क्या बदला था, टेन ए बराबर हमने लिखा था टेन ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वेयर। देखिए टेन ए बराबर होता है अंडरूट सेक स्क्वेयर ए माइनस 1, अभी बदला था तो मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख सकता हूँ सेक ए अपॉन टेन स्क्वेयर की जगह क्या लिख दूँ सेक स्क्वेयर ए माइनस 1। ठीक है, टेन ए बराबर अंडरूट सेक स्क्वेयर ए माइनस, अभी हमने बदला था, ये देखो टेन ए बराबर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इस प्रकार आपको हल करना था। विद्यार्थियों देखिए थोड़ी जल्दबाजी सी है, लेकिन फिर भी मैं बारीक से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, फिर भी यदि कहीं में कभी कमी रह जाए तो आपको पूछ लेना है, कमेंट करके बता देना है, मैं आपको वापस से इसका वीडियो बना दूंगा जो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसका, लेकिन आपको रटना नहीं है। ठीक है, चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा था कि आपको जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, वो हमने कार्य किया। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो विद्यार्थियों ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो विद्यार्थियों देखिए मैंने 2 क्वेश्चन में इतना टाइम लगा दिया, लेकिन विद्यार्थियों मैंने जो टाइम आपके लिए लगाया है उस टाइम का फ़ायदा आपको होना चाहिए। देखिए मैंने बिल्कुल बारीक से एक एक चीज़ बताने की कोशिश की है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। देखिए आपको इसमें से विकल्प बताना है कि उसकी कौन सा इसके बराबर होगा और वह क्यों होगा, आपको यह भी बताना है। तो चलिए हल करते हैं इसको। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिया है वो लिख लो। अब हमारा क्वेश्चन है 9 स्क्वेयर सेक स्क्वेयर ए माइनस 9 टेन स्क्वेयर ए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए अब सबसे पहले आपको पता है कि हमारे पास फार्मूले हैं। देखिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि इस एक्सरसाइज में आपको फार्मूला ही इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करा देंगे। सबसे पहले देखिए सेक स्क्वेयर ए बराबर ये आ रहा है, चाहे तो ये फार्मूला ले लो। देखिए ये फार्मूला है, ये इसमें हमारा काम चल जाएगा। देखना 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा बराबर सेक स्क्वेयर है। देखिए मैं बताता हूँ कैसे काम चलेगा। 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वेयर थीटा होता है। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, इस 1 को मैं यहीं रख लेता हूँ और यहाँ पे क्या है सेक स्क्वेयर ए है, सेक स्क्वेयर ए, और ये टेन स्क्वेयर थीटा है वो इधर जाएगा तो माइनस का टेन स्क्वेयर ए। देखिए यहाँ भी ए मान लेते हैं और यहाँ भी क्या है ए मान लेते हैं। ठीक है, तो सेक स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर ए बराबर हम लिख सकते हैं क्या होता है 1 होता है। ये विद्यार्थियों सब फार्मूले की बदौलत है। यदि आप फार्मूले याद कर लेते हैं तो सब इन्हीं से आंसर निकल के आएगा। आपकी मंजिल फिक्स होना चाहिए और आपकी गोल फिक्स होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन आसानी से हल कर सकती हैं। तो देखिए अब मुझे पता चल गया कि सेक स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर ए बराबर 1 होता है, तो मैं कैसे करके इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेके आऊँगा। तो देखिए यहाँ से मुझे पता है कि 9 सेक स्क्वेयर 9 इधर भी है 9 इधर भी है, तो 9 क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से देखिए क्या बचेगा सेक स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर ये बचेगा। ठीक है, और 9 ऐसे का ऐसा सेक स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर ए की जगह मैं क्या रख सकता हूँ 1 रख सकता हूँ। तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, तो आंसर क्या हो जाएगा 9, और 9 कहाँ है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार विद्यार्थियों आपको हल करना होता था। देखिए बिल्कुल ईजी सा है। देखिए फार्मूला है, सब फार्मूले ही इसको हल कर देंगे, आपको बस फार्मूले का पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है सेकंड पार्ट में हल करते हैं। तो विद्यार्थी ये आपका सेकंड पार्ट। देखिए सेम वैसे का वैसा हल करना है। देखिए आपको सब फार्मूला जो आपको याद है तो बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, लेकिन अभी जो मैंने आपको समझाया है अभी आपके न तो फार्मूले याद है न आप पहली बार इनसे मिले हैं, तो आपको थोड़ा अलग अलग सा लग रहा होगा, लेकिन जैसे आप इनको हल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल ईजी से क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इनको हल करते हैं। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा
क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है, ये फार्मूला है। तो देखिए सबसे पहले इस फार्मूले के अंदर हम किस किस चीज़ को बदल सकते हैं, जो चीज़ को बदल सकते हैं उसको बदल दो। देखिए मैं 1 को तो नहीं बदल सकता, 1 को ऐसे का ऐसे रख दो। 10 को मैं बदल सकता हूँ ना, 10 बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा था 10 बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। तो 10 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर क्या होता है, हम यह भी जानते हैं, यदि कोस ए बराबर 1 अपॉन सेक ए है तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कोस ए, ठीक है। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोस थीटा। इसी प्रकार 1 प्लस कोट थीटा बराबर क्या होता है, मैंने बताया था आपको, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। माइनस कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/साइन थीटा, हम जानते हैं फार्मूले से, ठीक है। आपको लिखना होता है साइड में कि आपने ये फार्मूला यूज़ किया है, ये फार्मूला यूज़ करता है, ठीक है। साइड में इसे ब्रैकेट बना के लिख दिया करो, एग्जामिनर पर इसका इफेक्ट पड़ता है, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आपको लिख के आना है, बोर्ड की परीक्षा होती है ना, तब आपको ऐसे लिखना है। अब आपको इनको हल करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है। आपको पता है कि एलसीएम क्या देता है, कोस थीटा। तो कोस थीटा को देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, मैंने बताया था जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसको डायरेक्ट जो एलसीएम आता है उससे मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम क्या है, कोस थीटा, 1 से मल्टीप्लाई किया कोस थीटा प्लस यहाँ पे क्या है साइन थीटा और प्लस 1 का 1, ठीक है, ब्रैकेट में। ये शॉर्ट ट्रिक है, याद रखना इसको। यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आता है, साइन थीटा, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दो साइन थीटा से। एलसीएम क्या आया था, साइन, इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ साइन थीटा से। साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि सर आप कैसे कर रहे हैं, तो मैंने इसका एक वीडियो डाला हुआ है चैनल पर, आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर भी बता देना, मैं इसका छोटा सा वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसे हल करना है। तो आपको पता चल जाएगा कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा इधर है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा हो जाएंगे, एक ही बात है। कोस थीटा साइन थीटा इधर है, कोस थीटा साइन थीटा इधर है, नीचे कोस थीटा है, साइन थीटा है। तो मान लो कि ये इतना ए है, ठीक है, और ये बी है, और ये इतना क्या है, ए है, और ये क्या बी। तो ये तो ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है, क्योंकि देखो कोस थीटा साइन थीटा में पहले तो एक ऐड हो रहा है, फिर साइन थीटा कोस थीटा में एक घट रहा है, ठीक है, ये काम हो रहा है। तो देखिए हम जानते हैं कि यदि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बराबर आइडेंटिटी होता है, फार्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, ठीक है, ये फार्मूले आप जानते भी होंगे, ठीक है। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी है, उसकी जगह हम लिख सकते हैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी का रूप का है ना, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ए स्क्वेयर माइनस ए बी स्क्वेयर। तो देखिए लिख सकते हैं, ए क्या है हमारे पास, कोस थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है, तो लिखो कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसका क्या है स्क्वेयर, माइनस से बी का स्क्वेयर करना। तो देखिए कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो जाएगा, इनटू में क्या है साइन थीटा, और माइनस में क्या है बी, क्या है हमारे पास 1 है, तो 1 का भी स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है, और इसका भी स्क्वेयर है क्योंकि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है। अब देखिए विद्यार्थियों अब कोस थीटा प्लस साइन थीटा को हल करते हैं, इसका भी आपको क्या करना है, स्क्वेयर करना है, ठीक है, इसको आपको हल करना है। तो देखिए ए प्लस बी की होल स्क्वेयर का फार्मूला हम जानते हैं, ए प्लस बी की होल स्क्वेयर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab होता है, ठीक है। तो ये ए है, ये बी है, अब आपको इसको हल करना है। तो ए को हल करेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस बी का होल स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, फिर क्या है 2a क्या है कोस थीटा और बी क्या है साइन थीटा, और साथ में क्या है -1 भी चल रहा है, और नीचे क्या है कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए कोस स्क्वेयर थीटा और साइन स्क्वेयर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। देखिए कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा बराबर क्या होता है, देखिए मैं इसकी जगह मान लो कि मैं क्या रख दूँ,
1 होता है। ये कैसे पता चला कि कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसकी जगह 1 रखा, प्लस का 1 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए 2 कोस थीटा और साइन थीटा है, तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, ओनली क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा, देखना यहाँ पे देखना, देखिए कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल होगा, साइन थीटा से साइन थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कैंसिल होगा। देखिए डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखिए विद्यार्थियों आपको ये इतनी तो समझ होगी कि कैसे कैंसिल होता है, ये आप जानते होंगे आई होप। लेकिन अब यहाँ पे क्या बचा 2, और यहाँ पे 2 कौन सा ऑप्शन है, देखना 2 ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट हो जाएगा और यही हमें आंसर देना था, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको इसको सोल्व करना था। तो देखिए विद्यार्थियों यही सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। चलिए अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर। बिल्कुल इजी पार्ट है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, बारीक से इसको हल करना है। ओनली फार्मूले आपको याद होंगे तो आप बिल्कुल इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं, इसकी पार्ट थर्ड पर। देखिए विद्यार्थियों ये रहा आपका पार्ट नंबर 3, इसका मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, आप देख लेना कि कौन सा आंसर आता है। तो देखिए सेक ए टेन ए बराबर 1 माइनस साइन ए, इसको हल करना है। तो सेक ए बराबर हम जानते हैं, सेक ए किसका उल्टा होता है, सेक ए बराबर हम जानते हैं, देखिए फार्मूले की हमें जरूरत नहीं होनी चाहिए। कोस ए बराबर 1 अपॉन सेक ए होते हैं, तो सेक ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन कोस ए। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक ए बराबर 1 अपॉन कोस ए प्लस टेन ए बराबर हम जानते हैं साइन ए अपॉन कोस ए होता है। ठीक है, इनटू में 1 माइनस साइन ए, ऐसे का ऐसा है। ठीक है, अब इसका एलसीएम भी ले लेते हैं। एलसीएम क्या आता है कोस ए, और ऊपर क्या बचता है, देखिए नीचे दोनों में सेम है तो ऊपर डायरेक्ट मैंने बताया है कि यदि नीचे दोनों संख्या सेम हो और उसका एलसीएम वही हो तो ऊपर वाली संख्या डायरेक्ट प्लस में है तो जोड़ के लिख दिया करो और माइनस में है तो घटा कर लिख दिया करो। तो प्लस में है तो क्या कर देंगे 1 प्लस साइन ए। ठीक है, वैसे तो एलसीएम लेने का तरीका अलग होता है, मैंने बताया भी है, लेकिन यहाँ पे हम शॉर्ट में चल रहे हैं 1 माइनस साइन। ये तरीका भी अच्छा है क्योंकि हमें इसमें टाइम नहीं लगता। ठीक है, अब इसको क्या करना है 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करना है, तब दिखाई देगा कि ये 1 प्लस साइन ए है, ये 1 माइनस साइन ए है। ठीक है, तो ये क्या किसका रूप बन रहा है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए है, ए प्लस बी ए माइनस बी का, ये मान लो ए है, ये बी है, और ये ए है और ये बी है, ए प्लस बी ए माइनस बी, आइडेंटिटी बन रही है ना, फार्मूला बन रहा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यदि ए प्लस बी हो ए माइनस बी हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो लिखो ए क्या है 1 तो 1 का स्क्वेयर, फिर क्या कहता है माइनस है तो माइनस, बी क्या है बी साइन ए तो साइन का स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ए। ठीक है, और नीचे क्या है कोस है, कोस ए ऐसे का ऐसा। ठीक है, तो 1 का स्क्वेयर किया तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए अपॉन कोस ए। अब आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए, देखना ये क्या है साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए बराबर क्या होता है 1। देखिए विद्यार्थियों यहीं से फार्मूले निकल के आएंगे। देखिए मुझे पता चला कि मुझे इसका फाइनल आंसर चाहिए, ये तो यहाँ पे ऐसे पदों में आ गया, तो अब मुझे याद आया कि मेरे पास तो ऐसा फार्मूला भी है जिससे मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ। साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है हमारे पास 1। ठीक है, तो यहाँ से मैं साइन स्क्वेयर ए की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा। देखिए ये कोस स्क्वेयर, ये साइन स्क्वेयर ए है, ये प्लस का इधर भेजूँगा तो माइनस का साइन स्क्वेयर ए हो जाएगा और ये यहाँ से समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास कोस स्क्वेयर ए की वैल्यू निकल के आती है 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए। ठीक है, कोस स्क्वेयर ए की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए। तो जहाँ 1 माइनस साइन स्क्वेयर है वहाँ मैं लिख दूँ कोस स्क्वेयर ए। तो देखिए कोस स्क्वेयर ए अपॉन में क्या है कोस ए। ठीक है, स्क्वेयर ए, यहाँ पे देखो कोस स्क्वेयर का मतलब है 2 कोस है, ऐसे लिख सकता हूँ कोस ए इंटू कोस ए, और नीचे क्या है कोस ए, कोस ए से कोस ए कैंसिल, आंसर क्या आ गया कोस ए। इस प्रकार आपको आंसर होता है। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार
आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए विद्यार्थियों बिल्कुल ईजी सा है, आपको बस फार्मूले का आपको यूज़ करना आना चाहिए, फार्मूले से नया फार्मूला बनाना आना चाहिए। फिर भी यदि आपको कोई समझ में नहीं आता तो कमेंट करके बता देना, घबराना नहीं है, मैं आपको वापस से बता दूंगा, लेकिन रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझते ही चलना है। ठीक है, इसका लास्ट एंड अंतिम पार्ट बचता है, पार्ट नंबर 4 क्या है वो भी देख लेते हैं। देखिए इजी सा पार्ट है, 1 + 10 स्क्वायर ए और 1 + कोट स्क्वायर ए। ठीक है, ये है, इसको हल करते हैं। तो 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर हम जानते हैं। देखिए इसको जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसके बहुत से तरीके होते हैं हल करने के, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है हम जानते हैं, देखिए फार्मूले से 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर है सेक स्क्वायर। तो 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए। नीचे क्या है 1 + कोट स्क्वायर ए, 1 + कोट स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, लिख सकता हूँ ना, ये लिख दिया। अब देखना, अब इसको आगे भी हल करना है। अब देखिए दो तरीके मैं बता देता हूँ, यदि हम 10 को sin थीटा अपॉन कोस थीटा में बदल लेते और कोट को कोस थीटा अपॉन sin थीटा में बदल लेते तो हम इसे यहीं से भी हल कर सकते थे, लेकिन अब हम इस तरीके से भी हल करेंगे। तो विद्यार्थियों अब आपको पता है कि सेक के बराबर हम जानते हैं क्या होता है 1 कोस ए होता है, लेकिन पता है स्क्वेयर है, सेक स्क्वेयर है तो इसका भी स्क्वेयर होगा। अब देखिए कोसेक स्क्वेयर ए बराबर क्या होता है 1 sin स्क्वेयर ए होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि आपको इसको पलटना आता ही है, तो नीचे वाली संख्या है वो ऊपर जाती है, क्योंकि ये संख्या पलट जाती है। देखिए 1 कोस स्क्वेयर ए, और नीचे वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, ये ऊपर आ जाएगी। ठीक है, इनटू में क्या हो जाएगी sin स्क्वेयर ए, और ये जो 1 है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पलटना सिखाया अभी था पीछे वाले लेक्चर में। देखिए साइन स्क्वेयर यहाँ पे आ गया साइन स्क्वेयर ए अपॉन कोस स्क्वेयर ए, और साइन स्क्वेयर ए अपॉन कोस स्क्वेयर ए बराबर हम जानते हैं क्या होता है 10 स्क्वेयर ए, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों बिल्कुल इजी से क्वेश्चन थे, और हमने इस लेक्चर के अंदर इसके 3 क्वेश्चन किए थे। देखिए लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसलिए हम इसका लास्ट एंड अंतिम क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, वो भी क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, वो बारीक से समझने की बारीक से मैं स्टेप बाय स्टेप उसको समझाऊंगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन पुटअप होने के बहुत चांस होते हैं। लगभग एग्जाम में हमें देखने से उसी क्वेश्चन से देखने को मिलते हैं, तो हम उसको ध्यान से समझेंगे बिल्कुल टाइम लेके। तो देखिए विद्यार्थियों यदि आपको ये समझ में आया हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी पढ़ाई है वो रेगुलर चलती रही। और विद्यार्थियों लाइफ में कभी भी क्वेश्चन को रटना नहीं, हमेशा समझते हुए चलना है। ठीक है विद्यार्थियों, आज की वीडियो में